शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का किया घेराव। स्वामी रामा भद्राचार्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। फिलिस्तीन का साथ देने वालों पर जताई आपत्ति। राम की पैड़ी पर किया जाएगा दीपदान। मंदिर के लिए कई लोगों ने दिया बलिदान। मंदिर का बुजुर्ग के प्रति दिखा अटूट स्नेह। बंदर ने अर्थी से लिपट कर दी अंतिम विदाई। भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित हो रही है जमीन। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर आगरा से है, जहां टैक्सी चालक की हत्या में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी के पैर पर गोली मारी गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना अपनाहट टीम, थाना वाहा टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया है। मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि वांछित अपराधी पवन, जो कि 25,000 का इनामिया है और लूट व हत्या का भी आरोपी है, वह भदरौली से अपनाहट की ओर बढ़ रहा है। इस सूचना पर तीनों टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अपराधी के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई आत्मरक्षा में। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त पवन को बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे हॉस्पिटल में इलाज हेतु एडमिट करवा दिया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई है। इसमें पालतू जानवरों का इंसानों के प्रति स्नेह तो अक्सर देखा जाता है। कुछ ऐसा ही मामला अमरोहा से सामने आया, जहां 2 वक्त की रोटी देने वाले व्यक्ति से एक बंदर का लगाव इतना बढ़ गया कि उसके निधन के बाद वो गमगीन रहा। बता दें, बंदर ने न सिर्फ अर्थी के पास दिन भर बैठा रहा, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक भी गया और अंतिम विदाई दी। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के बाद बंदर कई लोगों के साथ घर भी वापस लौटा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर में शहीदों की शांति के लिए अमावस्या के दिन सरयू तट राम की पौड़ी पर दीपदान किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत से ही शहीदों की शांति के लिए राम मंदिर में पूजा की जा रही है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि 500 सालों में बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 अक्टूबर को शाम 6 से 7 बजे तक ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के लिए राम की पौड़ी पर दीपदान किया जाएगा। हमारी कोशिश है संतुष्ट रहें कम से कम परिवार। इस कलयुग में संसार की दौड़ में उनके बच्चे परेशान ना हो। कम से कम बच्चों की पढ़ाई ठीक चलती रहे। घर में रोटी आदमी भूखी खा लेता है, लेकिन बच्चे ठीक पढ़ें। हम बहुत दिनों से बातचीत चला रहे थे, उसको लागू किया है। सरकार बहुत सी सुविधाएं देती हैं। में एक सुविधा है प्रोविडेंट फंड। हम बहुत दिनों से प्रोविडेंट फंड की ये सुविधा सबको दे रहे हैं। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है, ये आप जानकारी कर लेना। एक दूसरी सुविधा पर अब जा रहे हैं, उसका नाम है ग्रेच्युटी। तो ये ग्रेच्युटी क्या है, इसके लिए भी आपको ही अध्ययन करना पड़ेगा। मैं भी बहुत कम जानता हूँ, लेकिन ग्रेच्युटी ये सरकार में एक सुविधा है। लीव एनकैशमेंट, हम कुछ प्रायोरिटी फिक्सेशन कर रहे हैं और एक एक सुविधा एग्जीक्यूट होती रहेगी, आगे बढ़ते रहे। समाज सुखी रहे, हमारे साथ भगवान के साथ काम कर रहा है, तो भगवान का काम करने वाले सब लोग सुखी रहे। खबर चंदौली से है, जहां भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित हो रही है, जिससे कई गांवों के रिहायशी बस्तियों को उजड़ने का संकट है। वहीं इस समस्या को लेकर सैकड़ों किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचे और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं अपना उचित मुआवजा और पुनर्वास पैकेज की भी मांग की। ये प्रदर्शन सपा के पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव के नेतृत्व में किया गया, जहाँ किसानों ने सदर SDM दिग्विजय प्रताप सिंह को भी मांग पत्र सौंपा। गाँव के दलित हैं, उनकी पूरी बस्ती भारतमाला में जा रही है। हम लोग उसी के लिए यहाँ पे धरना किए थे, जिसमें पूर्व सांसद जी भी आए थे। और हम लोगों की मांग है कि जो ये औने पौने दाम पर किसानों की ज़मीन जबरिया ले रहे हैं। अभी रिंग रोड में लिए थे, फिर भारतमाला में भी आ गए और इस बार तो 200-300 घर भी उसमें जा रहे हैं। मतलब सरकार क्या करने पर तुली है। लगभग कितनी ज़मीनें हैं? ज़मीन पूरा 250 बीघा के लमसम जा रहा है। तो आप लोग की अब मांग क्या है? हम लोग की यही मांग है कि उचित मुआवजा हम लोगों को मिले और दलित बस्ती का जो घर पूरी तरह गिर जाएगा, उन लोगों के लिए कहीं पे घर की और ज़मीन की व्यवस्था कराए सरकार। अभी किसी को ज्ञापन दिया?
हाँ, ज्ञापन यहीं पे एसडीएम साहब आए थे, उनको हम लोग ज्ञापन दिए। और ये सरकार का एकदम दोहरा रवैया चल रहा है। ज़मीन जो रेवसा की है 20 लाख 15 लाख रुपया बिस्सा बिक रही है यहाँ पे रोड पे और अगल बगल। हम लोगों को 1 लाख 1.5 लाख रुपया बिस्सा दिया जा रहा है। खबर देवरिया से है, जहां संयुक्त व्यापारी समिति के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सांसद, राज्य मंत्री और विधायकगण ने दीप प्रज्वलित कर की और इस दौरान समारोह में मौजूद सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अर्थव्यवस्था में देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने संयुक्त व्यापार समिति के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए इस कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए संयुक्त व्यापार मंडल ने भी हरदोई में आवारा सांडों के बीच सड़क पर तांडव देखने को मिला, जिसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। सांडों को इस तरह लड़ता देख सड़क पर निकलने वालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लड़ते लड़ते दोनों सांड एक बाइक सवार दंपत्ति से जा टकराए, जिससे वो जमीन पर गिर गए। लोगों ने लाठी फटकार कर सांडों को भगाया, जिसके बाद दंपत्ति को निकाला गया और अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया, जहां पर एक भतीजे ने अपने ताऊ की सोते समय फावड़े से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। वही हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है, क्या जानकारी है? थाना तरौली में लालपुर गांव पड़ता है, वहाँ का मामला है, जहाँ पर उमा शंकर बाची जी थे। उनके सगे भतीजे द्वारा, जिसका नाम मिथुन उर्फ हरिश्चंद्र है, शराब के नशे में जो है आकर फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी है। उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के जरिए पर मुद्दा पंजीकृत किया जा रहा है और अभी खबर कानपुर से है, जहां स्वामी रामाभद्राचार्य विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर सनातन पर आधारित होगा। वहीं स्टालिन द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि उस समय INDIA गठबंधन से किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, जबकि पीएम मोदी ने खुलकर विरोध किया था। रामाभद्राचार्य ने कहा कि 2024 में पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इजराइल युद्ध में फिलिस्तीन का साथ देने वालों के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आगे स्वामी भद्राचार्य ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा का शव गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था। मदरसे से वापस पढ़कर आते समय नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी ने गन्ने के खेत में दुष्कर्म में असफल होने पर हत्या की थी। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपी युवक के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की कार्रवाई करते हुए आगे की जांच पड़ताल में जुट गए। लखनऊ के इको गार्डन में एक बार फिर अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। प्रदेश के तमाम जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे और अभ्यर्थियों ने मांगों के पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए जमकर नारेबाजी की। एक अंक विवाद के चलते इन अभ्यर्थियों को अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों का दावा है कि विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के एक सवाल में शैक्षिक परिभाषा को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने एक अंक बढ़ाकर मेरिट बनाकर चयन करने का आदेश दिया था। लगातार प्रशासन की कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं कुछ ऐसा ही मामला सीतापुर से सामने आया, जहां रोडवेज बस और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 से 5 लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मौजूदा लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। उन्नाव में लोक निर्माण विभाग के अफसरों की लापरवाही से शुक्लागंज में विभागीय 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और विभागीय अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। वहीं 29 सितंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह ने PWD प्रांतीय खंड एक्साइन को पत्र भेजा और इसमें शुक्लागंज में विभागीय जमीन की जानकारी मांगी। वहीं जब जांच के बाद टीम ने रिपोर्ट दी तो पता चला कि शुक्लागंज में विभाग की लगभग 10 बीघे जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे सरकारी जमीन है उस जमीन को भूमाफियाओं से या जो भी अतिक्रमण किए उसको हटा करके और उस पर कब्जा हटवाना है। इसी क्रम में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी एक पत्र प्रेषित किया गया था कि मरेला और धोबिन चौराहा के बीच में किस किस के द्वारा इस जमीन पर अतिक्रमण किया है उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए।
उस क्रम में भी सहायक अभियंता और 2 और अभियंताओं के बीच में एक कमेटी गठित की गई और उनसे कहा कि लेखपाल राजस्व टीम को लेकर के और उसकी एक विस्तृत जांच कर लें कि किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तो उसकी सूची बनाई गई है, सूची बना करके और जिलाध्यक्ष महोदय को भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही उन सबको नोटिस भी दिया गया। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि जब भी यहाँ पे अतिक्रमण हुए, करीब 6 बार अतिक्रमण यहाँ पे लोगों ने किया है और उसको लगातार हमने ध्वस्त किया है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को वहाँ पे ध्वस्त किया है। लेकिन ये हम लोग लगातार हटाते जा रहे हैं और ये प्रक्रिया अनवरत चलती जा रही है। तो इसमें अभी ये सोचा जा रहा है कि इस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, इस पे कोई प्लानिंग करके सरकारी बिल्डिंग या कोई ऑफिस का या अग्निशमन केंद्र का कुछ बना करके इसको परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए, जिससे कि ये ज़मीन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।